हेलो एवरीवन, कमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शिवगम। फिर से मैं आप लोगों के सामने भैरवी का अगला एपिसोड लेकर। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि किस तरह से राघव कोलकाता के काली घाट महाशासन पहुंचा, जहां श्यामादास मुखर्जी ने उसे एक रहस्यमयी तांत्रिक साधिका कुंता के बारे में बताया। एक ऐसी औरत जो पागल दिखती थी, लेकिन जिसके पास असंभव शक्तियां थी। एक पूरी रात राघव ने उसकी परीक्षा दी, एक शव पर बैठकर साधना की। कंकाल, चुड़ैल, खुद षोडशी देवी का रूप, सब कुछ उसने देखा। और जब उसे पता चला कि ये सब एक मायाजाल था, सिर्फ एक परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि क्या वो इन शक्तियों के आगे टिक सकता है। इसके बाद कुंता ने उसे जाने को कहा, लेकिन एक शर्त के साथ, कल जब मैं बुलाऊंगी तब आना। तो ये बढ़ते हैं अपने एपिसोड में आगे। कुछ आवाजें कानों से नहीं, सीधे दिमाग के अंदर से सुनाई देती हैं। ऐसी आवाजें जिनको रोकना मुमकिन नहीं होता, जिनसे भागना मुमकिन नहीं होता, और जब वो बुलाती हैं तो शरीर खुद ब खुद चल पड़ता है, बिना ये पूछे कि मन तैयार है या नहीं। आज राघव ने पहली बार ऐसी एक आवाज सुनी। मैं हूं प्रिंस सिंह, यह है भैरवी विद्या की खोज। राघव अपने कमरे में लेटा हुआ था। नींद आने ही वाली थी कि तभी अचानक उसके दिमाग के अंदर एक आवाज गूंजी। वो कुंता की आवाज थी, लेकिन वो उस तरह नहीं बोल रही थी जैसे वो शमशान में बोला करती थी। ये सीधी उसकी खोपड़ी के अंदर किसी भी बाहर की ध्वनि के बिना सुनाई दे रही थी। उठो, आ जाओ। राघव एक झटके से उठ बैठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई सीधा उसके कानों के पास खड़ा होकर बोल रहा हो। वो उठकर चल पड़ा, बिना सोचे, जैसे उस आवाज ने उसकी पूरी चेतना पर कब्जा कर लिया हो। जब राघव शमशान पहुंचा, कुंता इमली के पेड़ के नीचे बैठी थी, बिल्कुल शांत। आज उसकी आंखों में वो पागलपन नहीं था जो राघव रोजाना देखा करता था। आज वो कुछ और थी, गंभीर, नपीतुली, जैसे कोई व्यापारी अपना सबसे सबसे जरूरी सौदा करने वाला हो। राघव जैसे उसके सामने पहुंचा, उसने कहा, बैठो। राघव बैठ गया। उसकी सांसें अभी भी तेज तेज चल रही थी। कुंता ने कहा, तुमने कल रात जो देखा वो इसलिए था ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हारी क्षमता कितनी है। तुम विफल तो हुए, लेकिन उस विफलता में भी तुम्हारी सफलता कईयों से आगे है। वैसे तो वो सब मायाजाल था, लेकिन जो मनुष्य उस मायाजाल में होता है, उसे सब सत्य ही जान पड़ता है। और कोई साधारण मनुष्य तो एक लाश पर बैठ भी नहीं सकता, जिस पर बैठकर तूने मंत्र जाप किया, और बिल्कुल अंतिम चरण में ही तूने मंत्र जाप बंद किया और साधना तोड़ दी। वैसे भी वो मायाजाल मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि वो साधना कभी पूरी हो ही नहीं सकती थी। देर सवेर तू उस साधना से उठ ही जाता, क्योंकि मैं तुझे वहां टिकने नहीं देती। लेकिन अब तेरी परीक्षा तो हो गई है, और जिस हाकिनी सिद्धि को तू प्राप्त करना चाहता है, सीधे उस हाकिनी को बुलाना, उसे वश में करना, ये ज्यादातर लोगों को मरवा देता है। और अगर तू इस रास्ते पे जाएगा, प्रयास करेगा, तो तू भी मरेगा। लेकिन एक दूसरा रास्ता है। कौन सा रास्ता? राघव ने पूछा। सुन, हाकिनी एक शक्ति है, और कोई भी शक्ति कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होती। वो साकार रूप धारण नहीं करती है। शक्ति को प्रत्यक्ष और साकार होने के लिए कोई ना कोई माध्यम या आधार चाहिए होता है। राघव ने पूछा, माध्यम या आधार? मैं कुछ समझा नहीं। अब देखो, जैसे राघव को समझना है कि माध्यम आधार क्या होता है। पिछली स्टोरी के अंदर भी कई लोगों ने पूछा था कि आपने रुद्राक्ष क्यों पहने हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं, देखो, रत्न, रुद्राक्ष, इन सब का ना फेक मार्केट बहुत बड़ा है। तो पहली बात तो बता दो, रुद्राक्ष का पर्पस क्या होता है। साइंटिफिक पर्पस आप गूगल कर सकते हो, आपको पता लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भी लोग साधनाएं करते हैं या फिर अच्छे स्तर पर पहुंचते हैं, वो सब रुद्राक्ष पहनते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ऊर्जा को स्थापित करते हैं। उन्हीं को देखकर हम जैसे नॉर्मल लोग भी
रुद्राक्ष पहनते हैं, उसका एक पर्पस होता है। आप अगर रोजाना पूजा पाठ करते हैं, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जो थोड़ी बहुत भी एनर्जी हम लोग संचित करते हैं वो हवा में रखते हैं, मतलब कहाँ रहती है अपने पास। तो आप अगर रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, देखो रुद्राक्ष पहनने के साइंटिफिक रीजन तो है ही अलग अलग, कि नर्वस सिस्टम को काम करता है, आपका एक ऑरा क्रिएट करता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है। और उसका मेन कारण क्या होता है कि आप जो भी रोजाना पूजा पाठ कर रहे हैं, नाम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, या आप जो भी कुछ करते हैं, वो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, आप इनको पहनकर। तो मैं अभी नेपाल गया था थोड़े टाइम पहले, तो क्योंकि वहाँ पर मैंने सुना है, मतलब मैं ऐसे ही गया था किसी काम से, बट वहाँ पर मुझे ये रुद्राक्ष की माला दिखाई दी। वहाँ पर मैंने जिनसे लिया, इनसे बातचीत की, और इन्होंने मतलब 100% गारंटी के साथ मुझे ये माला दी। और ये बहुत दिनों से मैं पहन रहा हूँ, और इससे ना बहुत मेरे को, मतलब वैसे मेरी लाइफ में तो देखो ऑनेस्टली बताऊँ, पॉजिटिविटी चलती रहती है, दिमाग में पॉजिटिविटी, सब जगह पॉजिटिविटी होती है। लेकिन आप में से भी कई लोग रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये सब लगता है कि यार नकली मिलेगा, है ना? तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा शिवाय रुद्राक्ष। तो ये कंपनी है, इनकी वेबसाइट है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको इनका वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, shivayarudraksha.com। ये नेपाल से हैं, इनके अपने खुद के रुद्राक्ष के फार्म हैं, और वहीं से अपने रुद्राक्षों को आउटसोर्स करते हैं। इसी के साथ साथ ये प्रॉपर आपको गारंटी लेते हैं रिफंड की। अगर आप, इसका ना बेसिकली एक्सरे डिटेक्शन होता है, तो अगर आप वो करवाएंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि ये जो रुद्राक्ष है, अगर आप इसको फेक प्रूव कर देते हैं तो वो आपको रिफंड करेंगे, प्लस साथ ही साथ बेसिकली इनके पास सर्टिफिकेट भी है, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं, एक बार वेबसाइट को जाके चेक करिए। और अगर आप इनसे रुद्राक्ष, क्योंकि जब मैं इनसे लेकर आया तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे, बट मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे तो सही फील हो रहा है। आप भी अपने लेवल पे चेकआउट कर सकते हैं, मैं तो सजेस्ट कर ही रहा हूँ, बट स्टिल आप अपने उस पर डिसीजन लें। हाँ, क्योंकि मैंने जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि, मैंने उनको बताया कि भाई मेरा ऐसे यूट्यूब चैनल भी है साथ में, तो इन्होंने बोला कि सर आप हमारे रुद्राक्ष को प्रमोट भी कर दीजिए, मतलब लोगों के पास सही चीज पहुंचना जरूरी है। तो इसीलिए उन्होंने एक कोड भी बना के दिया है मुझे, शिव10, SHIV10। उससे अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको 10% पे डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप रुद्राक्ष सर्च कर रहे थे, या फिर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, आपको ओरिजिनल क्वालिटी चाहिए, तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। खैर, बात चल रही थी माध्यम की, तो ये माध्यम है ऊर्जा का। ऐसे ही कुंता ने राघव को बताना शुरू किया कि कुछ शक्तियां, जैसे हाकिनी, बिना शरीर के इस धरती पर ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती है। उन्हें अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए एक आधार चाहिए होता है, एक शरीर। और जब कोई इंसान का शरीर किसी कारण से खाली हो जाता है, जैसे कि अकाल मृत्यु, या फिर किसी सिद्ध साधक या तांत्रिक के द्वारा किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है, तो वो शक्ति उस शरीर को अपना बना सकती है। वो जीती है, चलती है, बात करती है, बिल्कुल एक इंसान की तरह, और दुनिया उसे एक नॉर्मल इंसान ही समझती है। कुंता की ये बात सुनकर राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? हाकिनी, और वो भी किसी इंसान के रूप में? ऐसा भी हो सकता है? कुंता ने सीधा राघव की आंखों में देखा और कहा, हाँ, बिल्कुल हो सकता है। चल, तुझे एक कहानी सुनाती हूं। आज से लगभग 40-50 साल पहले कोलकाता के कालीघाट महाशासन के पास में एक उच्च कोटि के साधक रहते थे। नाम था सिद्धेश्वर नाथ भट्टाचार्य। उन्होंने साधना में अत्यंत उच्च अवस्था प्राप्त कर ली थी, और उनकी पत्नी का नाम था सुवर्णा। सुंदर, सुशील और पूर्ण रूप से पतिव्रता। जो उनके पतिदेव आदेश कर दे, वो सुवर्णा के लिए पत्थर की लकीर होती थी। सिद्धेश्वर नाथ भी उससे उतना ही प्रेम करते थे। तंत्र के साथ साथ भट्टाचार्य जी की आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी बहुत रुचि थी। उन्होंने कई शोध किए हुए थे, किंतु एक जगह आकर वे अटक गए। उन्होंने एक ऐसी चिकित्सा पद्धति को सैद्धांतिक रूप से स्थापित कर लिया था। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने थियोरेटिकली उस प्रोसेस को प्रूव कर लिया था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए। मतलब इस चिकित्सा को अपनाने की जो क्रिया विधि होगी, जो प्रोसेस होगा, वो क्या होगा। बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत कोशिश की, और बहुत कोशिश करने पर भी जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्हें एक रास्ता मिला, हाकिनी सिद्धि। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हाकिनी का आह्वान करके
उसी के द्वारा इस समस्या का हल ढूंढ लिया जाए। और फिर कई दिनों की कठोर तपस्या और साधना के द्वारा उन्होंने उस प्रबल शक्ति को अपने अधिकार में कर लिया। लेकिन जैसा मैंने बताया, शक्ति अपने प्रत्यक्ष रूप में तभी आती है जब उसे माध्यम दिया जाए। और अब भट्टाचार्य जी यही सोच रहे थे कि माध्यम किसे बनाया जाए, और तभी उनके दिमाग में सुवर्णा का नाम कौन था। उन्होंने निर्णय कर लिया कि सुवर्णा को ही वो माध्यम बनाया जाए। देखो कितना अजीब है ये तंत्र का मार्ग राघव। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भट्टाचार्य जी ने अपनी अर्धांगिनी को ही इस मार्ग में समर्पित कर दिया। जैसे ही भट्टाचार्य जी ने सुवर्णा से बात की, वो बिना कोई प्रश्न पूछे तैयार हो गई। और फिर कार्तिक मास की एकादशी को भट्टाचार्य जी ने हाकिनी का आह्वान किया और मंत्रबद्ध होकर वो सुवर्णा के शरीर में प्रवेश कर गई। एकदम से सुवर्णा की आंखें सुर्ख लाल हो गई और पूरा शरीर कांपने लगा। उसके शरीर में प्रवेश करते ही हाकिनी ने पहले अपने लोक का वर्णन किया, फिर उसने अपनी शक्तियों और गुणों के बारे में विस्तार से बताया। लेकिन जब भट्टाचार्य जी के प्रश्न का उत्तर देने का समय आया तो सुवर्णा अपना आपा खो बैठी। उसका शरीर एकदम से काला पड़ गया और उसके बाद उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। भट्टाचार्य जी को अपने सवालों का जवाब नहीं मिल पाया और उनकी पत्नी सुवर्णा पागल हो गई। भट्टाचार्य जी ने अपनी शक्तियों से उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, किंतु कुछ भी नहीं हो पाया। और इसी पश्चाताप में एक दिन उन्हें हृदय आघात हुआ, मतलब उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। कुंता की यह बात सुनकर राघव ने पूछा, और सुवर्णा का क्या हुआ? कुंता ने बताया कि सुवर्णा कुछ दिन तो वहीं उस घर में रही, लेकिन उसके बाद वो तारापीठ के शमशान में भटकती रही कई सालों तक। और फिर वो कालीघाट आई, कभी मंदिर में और कभी कालीघाट महाशासन में वो रहने लगी। मंदिर से जो दान पान में मिलता वो खा लिया करती और कालीघाट महाशासन उसका घर बन गया था। कुंता की बात सुनकर राघव ने सवाल पूछा, तो क्या वो हाकिनी सुवर्णा के शरीर में ही थी? कुंता ने जवाब दिया, नहीं, हाकिनी तो उसी समय उसके शरीर से चली गई थी, लेकिन भट्टाचार्य जी की मृत्यु के बाद वो सूक्ष्म रूप से सुवर्णा से जुड़ गए और उसे कई प्रकार की साधनाओं और सिद्धि का ज्ञान दिया। और इसी तरह से सुवर्णा भी तंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ गई। लोगों के लिए तो वो बस एक पागल भिखारिन थी जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अजीब अजीब हरकतें करती थी, लोगों को गालियां देती थी, और जिसका घर शमशान में था। लेकिन असल में वो उस वेश में अपनी तपस्या कर रही थी। इतना कहकर कुंता चुप हो गई। थोड़ी देर सोचने के बाद राघव ने पूछा, तो क्या अब मुझे सुवर्णा को ढूंढना होगा? राघव की बात सुनकर कुंता मुस्कुराई और बोली, उसको ढूंढने से तुम्हें अब कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे तुम्हें जो भी ज्ञान अर्जित हो सकता था वो तुम्हें मिल चुका है। अब तुम्हें यहां से आगे बढ़ना है। जैसे ही कुंता ने यह बात बोली, राघव का माथा ठनका। वो कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया और अपने दिमाग के अंदर डॉट्स कनेक्ट करने लगा। कालीघाट मंदिर, महाशासन, शुक्ला जी की बातें, कालीघाट मंदिर की पुजारी की बातें, यहाँ कुंता से उसका मिलना, और फिर एकदम से वो शॉक्ड हो गया और बोला, ओ, आप सुवर्णा है और इतनी देर से आप मुझे अपनी ही आप बीती बता रही हैं। राघव का चेहरा देखकर कुंता हल्के से मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं ही सुवर्णा हूं और ये बात मेरे अलावा अब सिर्फ तू जानता है। लेकिन कुछ ही देर में तू ये भूल जाएगा कि मैं सुवर्णा हूं, और तेरे लिए और लोगों की तरह मैं हमेशा कुंता ही बनी रहूंगी। ये सुनते ही राघव ने कुंता के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा कि माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। मैंने आज से पहले आपको जो भी कुछ गलत सलत कहा हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कुंता ने उसके सिर पे हाथ रखा और कहा, अगर मुझे तेरा मार्गदर्शन नहीं करना होता तो मैं तुझे यहाँ क्यों बुलाती? अब सुन, तेरे आगे जाने का समय आ गया है बेटा,
और जिसकी तू खोज कर रहा है वो तुझे यहां नहीं मिलेगी। वो कहां है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन तेरी सहायता अगर कोई कर सकता है तो वो है विद्या। विद्या? राघव ने पूछा। हाँ, विद्या, कुंता ने जवाब दिया। तुझे उसे ढूंढना होगा और उसके लिए तुझे काशी जाना होगा। काशी का नाम सुनते ही राघव बोलता है, फिर से काशी? उसकी बात सुनकर कुंता मुस्कुराई। हाँ, लेकिन इस बार त्रिनेत्रधारी के पास नहीं, तुझे अकेले ही विद्या को ढूंढना होगा और उसे तेरी सहायता करने के लिए तुझे मनाना होगा। मैं तुझे एक गुप्त मंत्र सिखाऊंगी जिससे यदि वो मान गई तो उसे अपनी सहायता के लिए तो अपने साथ बांध सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना, यदि वो प्रसन्न नहीं हुई तो इस मंत्र का उपयोग मत करना, वरना वो तेरी जान ले लेगी। कुंता की ये बात सुनकर राघव थोड़ा सा सकपका गया। फिर उसने पूछा, लेकिन मां, ये विद्या है कौन? तो कुंता ने बताया कि विद्या अवधूत मार्ग की तंत्र पीठिका है। अब फिर से राघव के सामने एक नया शब्द आ गया, तंत्र पीठिका। ये तंत्र पीठिका क्या है? तो कुंता ने बताया, एक ऐसा माध्यम है जिसमें अपनी सारी शक्तियां एवं ज्ञान संभाल के रखा जाता है, एक किताब की तरह। क्योंकि तंत्र एक गूढ़ रहस्य है, उसे प्रतिलिपियों में लिखने की जगह एक माध्यम में रखा जाता है ताकि वो गलत हाथों में ना पड़ सके। अघोर तंत्र के मंत्र शास्त्र में 4 पीठिकाओं का वर्णन है और बिना पीठिका के मंत्र सिद्ध नहीं होता। जो पहली पीठिका होती है वो होती है शमशान पीठ, जिस साधना में रात्रि में प्रतिदिन शमशान भूमि में जाकर गुरु के द्वारा बताई गई विधि से गुरु मंत्र का जाप किया जाता है, उसे शमशान पीठ कहते हैं। इसे ही प्रथम पीठिका भी कहते हैं। जो दूसरी पीठिका होती है वो होता है शव पीठ। किसी मृतक के ऊपर बैठकर या उसके भीतर घुसकर मंत्र अनुष्ठान करना शव पीठिका है। यह अघोरी और वाम मार्गियों यानी तांत्रिकों की प्रधान पीठिका है। कर्ण पिशाचिनी, उच्छिष्ट गणपति, कर्णेश्वरी, उच्छिष्ट चांडालिनी आदि देवताओं की साधना तथा अघोर तंत्र की साधनाएं शव पीठिका के द्वारा ही होती है। तीसरा होता है अरण्य पीठ। अरण्य पीठ उसे कहते हैं जहां मानव जाति का आवागमन बंद हो। शेर, नाग, बिच्छू आदि हिंसक पशुओं की जिस जगह पर बहुलता हो, ऐसे निर्जन वन स्थान में किसी वृक्ष या शिवलिंग का आश्रय लेकर मंत्र साधना करना और निर्भयता पूर्वक मन को एकाग्र रखकर मंत्र जाप में तल्लीन हो जाना, ऐसी जगह को अघोर तंत्र में अरण्य पीठिका कहा गया है। और चौथी होती है श्यामा पीठ। यह सबसे कठिनाई युक्त पीठ है। कोई बिरला साधक या महापुरुष इस पीठिका से उत्तीर्ण हो सकता है, क्योंकि इस पीठिका में एकांत वन में कोई 16 वर्षीय यानी 16 वर्ष की नवयौवना सुंदरी को वस्त्र रहित कर सम्मुख बैठाकर साधक मंत्र साधने में तत्पर हो और मन को कभी भी विचलित ना होने दे तथा कठोर ब्रह्मचर्य में स्थिर रहकर गुरु मंत्र या गुरु द्वारा बताए गए बीज मंत्र का जाप करे। इसे ही श्यामा पीठिका कहते हैं। और ऐसे ही अवधूत मार्ग की पीठिका दी विद्या। तंत्र का जो अवधूत मार्ग है वो बड़ा ही कठिन मार्ग है जिस पर सभी नहीं चल सकते, और उस मार्ग की सारी साधना पीठ तत्व पर ही निर्भर है। जो लोग पीठ तत्व के विज्ञान से परिचित हैं, सिर्फ वे ही अवधूत मार्ग की साधना कर पाते हैं। और इसी अवधूत मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है तंत्र पीठिका। और इसी अवधूत मार्ग के एक महासाधक थे नैनानंद अवधूत। अवधूत महाराज विद्या को 12 साल की उम्र में एक अनाथालय से लेकर आए थे। वहां महाराज ने विधिवत उसे तंत्र पीठिका की दीक्षा दी। दीक्षा प्राप्त होते ही विद्या का चेहरा आत्म प्रकाश से चमकने लगा था। उसके बाद अवधूत महाराज हाकिनी विद्या की साधना करने लगे और उस प्रबल और रहस्यमय साधना की पीठिका बनी विद्या। लेकिन जैसा मैंने तुझे बताया, हाकिनी साधना इतनी आसान नहीं होती। जिस प्रकार से भट्टाचार्य जी अपनी साधना में असफल रहे, वैसे ही अवधूत महाराज भी अपनी साधना में असफल रहे। ना तो उनकी साधना सफल हुई और ना ही उन्हें मिली
हाकिनी सिद्धि। क्योंकि उस साधना के अंतिम चरण में जिस क्षण विद्या के शरीर में मंत्र शक्ति से बंधी हाकिनी ने प्रवेश किया, विद्या उस ऊर्जा को झेल नहीं पाई और उसी क्षण विद्या की मृत्यु हो गई। अवधूत महाराज की साधना तो अधूरी रह गई, लेकिन हाकिनी को माध्यम मिल गया और तब से विद्या के शरीर में वह हाकिनी निवास कर रही है। विद्या की आयु इस समय शायद 45-50 के आसपास होगी, लेकिन देखने में वो 25-26 साल से ज्यादा की नहीं लगती है। और अब तेरा अगला काम है विद्या को ढूंढना। तुझे विद्या को ढूंढना होगा, उसे प्रसन्न करना होगा तेरी सहायता करने के लिए। अगर तू ये कर पाया तो तू अपने पथ पर अग्रसर रहेगा, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो तेरी इस जन्म की यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद कुंता शांत हो गई। राघव भी वहीं बैठा बैठा सोचता रहा और उसके बाद उसने कहा, ठीक है माँ, यदि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं विद्या को ढूंढने काशी जरूर जाऊंगा। राघव एक बार पहले भी काशी जा चुका है, जहां उसे कुछ जानने को मिला। इस बार काशी वो ढूंढने जा रहा है विद्या को, लेकिन क्या उसे काशी में विद्या मिलेगी? क्या विद्या, जो कि विद्या नहीं एक हाकिनी है, उसकी सहायता करने के लिए तैयार होगी? आपको पता है, ये आपको जानने को मिलेगा हमारे अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में और पता करते हैं कि राघव की इस यात्रा में अगला कदम क्या है। अगेन मैं समझ सकता हूं आप लोग बहुत गुस्से में हैं, मुझे बहुत कुछ बोल भी रहे होंगे मन ही मन, है ना, लेकिन मैं क्या करूं, आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो मुझे आ रहा है इसको आगे लेकर जाने में। तो मैं भी इसको एंड तो करना नहीं चाहता हूं, लेकिन हाँ, आज हमने एक डिसीजन लिया है। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सही है नहीं। तो 15 एपिसोड का हम पहला सीजन बना रहे हैं आपके लिए। जो लोग बिंज वॉच करना चाहते हैं उनको पूरी प्लेलिस्ट 15 एपिसोड पर मिल जाएगी और इसके बाद हम इसका लेकर आएंगे अगला सीजन, क्योंकि अब आगे और चीज़ों को ले जाने के लिए मुझे भी थोड़ा समय चाहिए होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी क्लासेस भी होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से ना थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। तो मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए इसमें, और थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए और रिसर्च करने के लिए और आपके लिए और भी शानदार इस सीरीज को बनाने के लिए। तो अभी तो हम पूरा वीक कंटिन्यू करने वाले हैं, ऑब्वियसली 15 एपिसोड तक तो हम चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा 1-2 वीक का मैं आपसे गैप लूंगा, ताकि मैं रिसर्च करके स्टोरीज को और अच्छे से क्रिएट कर पाऊँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ 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 अपना प्यार बनाए रखें, हम भैरवी को बहुत आगे लेकर जाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।